नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ताबूशी। भारतीय रेलवे के आरपीएफ के अधिकारी इतने बेलगाम क्यों हैं डीजी साहब? आखिर क्यों इनको आपका डर नहीं सताता? क्यों ये खुलेआम डिवीज़न और जोन में बैठकर खुलेआम लूट मचाए हुए हैं? क्या इनको महीने के शुरुआत में 1 तारीख को सरकार के द्वारा तनख्वाह नहीं मिलती? एक बड़ा सवाल जो पूछता है F9 न्यूज़ आपसे डीजी मनोज यादव साहब। आखिर तत्कालीन संबलपुर कमांडेंट बीजे कृपाकर को इतनी भूख रुपयों की क्यों थी जो उन्होंने खुलेआम वसूली गैंग बनाकर पूरे संबलपुर डिवीज़न में इंस्पेक्टरों से रुपये कलेक्शन में लगाए हुए थे? ऐसा लगता है कि ये गैंग ऑफ वासीपुर चला रहे थे। आखिर इन तमाम जोनों में बैठे आपके प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, सह आईजी और डिवीज़न में तैनाती कमांडेंट को उनके पोस्टिंग में दलाली कौन आपके नई दिल्ली स्थित रेल भवन में करता है? खबर तो ये भी है कि आरपीएफ के आपके रेलवे भवन नई दिल्ली के ही कई बड़े आईजी और कमांडेंट स्तर के अधिकारियों ने F9 न्यूज़ को बता आरपीएफ और डिवीज़न में तैनात कमांडेंट के ये संरक्षक है। यही गॉडफादर वाली भूमिका में रहते हैं। आप तक डीजी साहब बात तक पहुंचने से पहले किसी भी बात को उनसे मोटे रुपए लेकर दबा देते हैं। बता दें कि जब ये दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज में आईजी के पद पर तैनात थे तब इनके ऊपर रेलवे के रेक से चक्रधरपुर रेल मंडल में चावल चोरी करवाने के आरोप लगे थे। तब इनका स्थानांतरण गार्डन रिज कोलकाता से चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना में तैनाती हुई थी। उसके बाद मेट्रो रेलवे कोलकाता से होते हुए हाजीपुर जोन के आईजी के पद पर हुई थी और हाजीपुर से प्रोन्नति उपरांत ईडीजी आरपीएफ रेल भवन में तैनात हुए थे। ये सीधा अपने इंस्पेक्टरों से आज भी फ़ोन पर बात कर उनसे रुपए लेते हैं। ऐसे सूत्रों ने दावा भी किया है कि हाजीपुर के सोनपुर मंडल में भी ऐसा उनके द्वारा पोस्टिंग किए गए कई इंस्पेक्टर हैं जो उनको रुपए पहुंचाने के काम करते हैं, जिसका पोल खोल खबर अगली बार F9 न्यूज़ पूरे सबूतों के बाद प्रसारण करेगा। ठीक इसी तरह अन्य रेलवे जोनों से भी रुपये ईडीजी आरपीएफ के पास पहुँचते हैं। कई इंस्पेक्टर कमांडेंट से लेकर आईजी तक ये वसूलीबाज के गैंग चलवाते हैं। सीधा अर्थ है कि जो रुपये देकर अपनी पद स्थापना अपनी मनचाही रेसो पोस्टों और जोनों के आईजी और डिवीज़न के कमांडेंट बनकर आएगा वह तो आरपीएफ में अपराध करवाकर रुपये बनाएगा ही। आखिर इन पर नज़र रखने के लिए बोर्ड में बनाई गई सीसीबी विजिलेंस की टीम भी क्यों मुफ्त में रोटियां रेल भवन में बैठकर तोड़ रहे हैं? वे क्यों नहीं जोनों और मंडलों का दौरा कर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते? क्या इनको भी वसूलीबाज गैंग से रुपये मिलते हैं? डीजी साहब, आपने जिस तरह F9 न्यूज़ के खबर के प्रसारण के बाद संबलपुर के कमांडेंट बीजे कृपाकर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे संबलपुर डिवीज़न से हटाया, ये काबिले तारीफ थी। ज़रूरी है आरपीएफ में ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उसे जोन और डिवीज़न से हटाते हुए किसी नॉन सेंसिटिव इकाई में तैनात करने की, तभी आरपीएफ में भ्रष्टाचार खत्म होगी, वरना ये आरपीएफ के अधिकारी गैंग ऑफ वासीपुर चलवाते रहेंगे और आप तक बात पहुंच नहीं पाएगी। F9 न्यूज़ हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए